हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत फसल उत्पादन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा के दो पेपर होते हैं, एक मानसिक योग्यता परीक्षण और एक शैक्षिक योग्यता परीक्षण के। मानसिक योग्यता परीक्षण के भी जो पेपर है 90 नंबर का होता है और शैक्षिक योग्यता का पेपर भी 90 अंक का होता है। इस प्रकार आपके दो पेपर होंगे और दोनों पेपर में 180 अंक होंगे टोटल। और 180 अंक में से जो है SC ST को 58 मार्क्स लाना होता है और OBC और जनरल वालों को 72 मार्क्स लाना है। तो इस प्रकार पासिंग मार्क्स बहुत कम है। अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो 4 साल तक आपको 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। इस प्रकार 48,000 रुपये आपको 4 साल में मिलते हैं। तो देखते हैं आज के हमारे फसल उत्पादन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल हो सकता है। जो सर्वाधिक अंतराल जो है बुआई और कटाई में, जैसे हमने बीज बोए और उसके बाद जो काटने का समय है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो गन्ना, मक्का, जौ और गेहूँ सबसे ज़्यादा जो अंतराल हो सकता है वो गन्ना में होता है। गन्ना बहुत लंबी फसल होती है। दूसरा प्रश्न हमारा, यूरिया खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है। तो आपको याद रखना है इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न है, शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो नियंत्रित करते हैं। तो शाकनाशी ऐसे रासायनिक द्रव्य है जो नियंत्रित करते हैं अपतरणों को। डी नंबर आपका राइट आंसर आएगा, अपतरणों का। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, सोयाबीन के लिए अनुपयोगी कृषि पद्धति है। तो बुआई के तुरंत बाद पटा देना, जो या प्रातःकालीन बुआई करना चाहिए सोयाबीन के लिए, या अधिक धूप में बुआई करना चाहिए, या सायंकालीन बुआई करना चाहिए। सी नंबर आप देखोगे जो है अधिक धूप में बुआई, सी नंबर हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसल सब्जियों में से कौन सा प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करेगा। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे आलू है, टमाटर है, बैंगन और बीज है। सबसे अधिक बीज जो है प्रतिफल, मतलब सबसे अधिक जो बीज है किसमें होते हैं, तो बैंगन की बात करें तो सबसे अधिक बीज होते हैं बैंगन में। ठीक है। टमाटर में भी होते हैं लेकिन कम, मिर्च में भी होते हैं बीज, लेकिन बैंगन में एक बैंगन के अंदर बहुत सारे बीज निकलते हैं। तो इस प्रकार बी नंबर बैंगन राइट आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न है, सुरक्षात्मक खेती में अधिक उत्पादन का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। तो इसका बी नंबर आपका राइट आंसर आएगा, जो है उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। ठीक है, उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता, बी नंबर आपका राइट आंसर आएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय मूल की सब्जी, हमको भारतीय मूल की सब्जी बताना है। करेला, मिर्च, चोचो, सलजम। तो यहाँ जो है भारतीय मूल की सब्जी की बात करते हैं तो वो है सलजम। सलजम हमारी भारतीय मूल की सब्जी है। तो सलजम राइट आंसर आ जाएगा। सलजम हमारी भारतीय मूल की सब्जी है। अब अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट को मिलाना चाहिए। तो जिंक सल्फेट को किसके साथ मिलाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आएगा DAP के साथ। किसके साथ मिलाना चाहिए, DAP के साथ मिलाना चाहिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, DAP के साथ मिलाना चाहिए, ए नंबर राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। तो दलहनी फसल जो है मटर, मूंग और तोरिया, ये दलहनी फसल है। हमारी जो है लोबिया ये हमारी दलहनी फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी नंबर। फिर 10वां जो हमारा नंबर क्वेश्चन है, वो खेतों को खलिहानों से हानि, खेतों एवं खलिहानों में हानि पहुंचाने वाले चूहों को नियंत्रित किया जाता है। तो किससे चूहों को नियंत्रित करते हैं, सी नंबर इसका राइट आंसर आएगा, जिंक सल्फाइड।
अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से किस फसल का औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर आएगा गेहूँ। बी नंबर राइट आंसर आएगा। केंद्रीय आलू शोध संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू शोध संस्थान जो है वो शिमला में स्थित है। आपका राइट आंसर आएगा शिमला। ठीक है, शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम अब कि जो है टिक्का रोग किस फसल या फल या फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग जो है, जो टिक्का रोग है मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा सी नंबर मूंगफली। फिर आपका जेली बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त फल है? तो जेली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग जो होता है वो अमरूद का होता है। तो इसमें राइट आंसर आएगा आपका अमरूद। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से बहुत अहम प्रश्न है। इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझें और देखें। अब आपका प्रश्न है, बीज का वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है केवल अंकुरन द्वारा, केवल शुद्धता द्वारा या दोनों शुद्धता और अंकुरन द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोनों शुद्धता तथा अंकुरन द्वारा जो है वास्तविक गुण निर्धारित किया जाता है बीज का। फिर बुआई से पहले खेतों में सिंचाई की जाती है जिससे आसान हो जाती, तो जिससे क्या आसान हो जाती है? जुताई आसान हो जाती है। हम क्या है, जुताई नहीं हो पाती, इस कारण पहले पानी देते हैं जिससे जुताई आसानी से हो जाती है। अब हमारा प्रश्न है, अनेक फसलों में आलू का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है? तो आलू क्या है? आलू एक प्रकार से कंद है। ठीक है, तो बी नंबर राइट आंसर आएगा इसका। अब अगला प्रश्न है, अनिषेक फलन किस फल में या फसल में होता है? तो अनिषेक फलन जो है केला में होता है। इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, केला। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूसा मेजेस्टी किस प्रजाति से है? तो किसकी प्रजाति है? तो ये डी नंबर आएगा, इसका भी राइट आंसर आएगा पपीता। पपीता प्रजाति के लिए है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, नाली विधि के बोई गई गन्ने में नाली की गहराई रखी जाती है। जो नाली विधि से गन्ने की फसल लगाई जाती है उसमें नाली की गहराई जो है वो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हमारा बी नंबर राइट आंसर आएगा 20 से 25 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, प्रोटीन प्रचुर कंदी फसल होती है। तो प्रोटीन प्रचुर कंदी फसल जो है सुधनी होती है। आपका राइट आंसर आएगा सुधनी। ठीक है, बी नंबर। फिर अगले प्रश्न देख लेते हैं हम। और अब है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने से, मृदा संरक्षण से, दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने से, बाढ़ नियंत्रित। तो इसका सी नंबर राइट आंसर आएगा, दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने से। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है फल तथा सब्जी का भंडारण में खराब होने का कारण। फल और सब्जी जो भंडारित करके रखी जाती है वो किस कारण से जो है खराब होती है? सुरक्षित वातावरण भंडारण से, न्यून तापक्रम तथा उच्च ताप आर्द्रता से, या न्यून तापक्रम तथा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड से, या एंजाइमों, फफूंदों, खमीरों तथा जीवाणु की क्रियाशीलता। तो डी नंबर जो है इसका राइट आंसर आएगा, जो है आपका एंजाइम, फफूंदों, खमीरों तथा जीवाणुओं की क्रियाशीलता के कारण जो है आपकी फसल खराब होती है। फिर निम्नलिखित में से उर्वरक है। तो निम्नलिखित में से उर्वरक कौन है? अमोनियम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अमोनियम सल्फेट भी, पोटेशियम सल्फेट भी, और सुपर फास्फेट भी। तो इस प्रकार से देखें तो ये उपरोक्त सभी जो है उर्वरक है। तो इसका डी नंबर राइट आंसर आएगा। अब है निम्नलिखित में से रबी की फसल है चावल, दलहन, गेहूं, उपरोक्त सब। तो गेहूं और दलहन जो है रबी की फसल है। राइट आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त में बी तथा सी। ठीक है, बी और सी दोनों ही जो है रबी की फसल मानी जाती है। इस प्रकार आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से हर एक विषय जो है आपके हर एक विषय के संपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराते जा रहे हैं। तो आपकी जो है राष्ट्रीय मीन्स मेरिट परीक्षा की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी हो।
तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, व आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।